हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की शानदार वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग कंटेंट लेकर के आने वाले हैं इस साल। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 1 बिहाइव बुक का हम लोगों ने कर लिया था, द फन दे हैड। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। दिस इज द चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक। तो आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है साउंड ऑफ म्यूजिक। क्या है इस चैप्टर की कहानी, क्या हमें समझाता है ये चैप्टर, किन किन लोगों के बारे में ये स्टोरी है, वो सब चीजें आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। द साउंड ऑफ म्यूजिक इट कंटेन्स बेसिकली 2 पार्ट्स, या फिर कह लीजिए 2 स्टोरीज है इसके अंदर। एक स्टोरी जिसकी है उसका नाम है एवलिन ग्लैनी, और दूसरी स्टोरी जिसके बारे में है उनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। अब ये एवलिन ग्लैनी और बिस्मिल्लाह खान दोनों की दोनों ही म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, और इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है इस कहानी में से, और ये कहानी हमें सिखाती भी क्या है। तो सबसे पहले एवलिन ग्लैनी के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली वो लड़की है जो जब 8 इयर्स की होती है, कहानी में दिखा रखा है, तो इसकी मदर ने इस बात को फील किया कि हम जो बात इसको बोल रहे हैं उस बात पर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब इसको सुनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बट द पॉइंट इसके इस स्टेज पर इसके पेरेंट्स ने इस प्रॉब्लम को छुपाया, मतलब ये सुन नहीं सकती, ये डीफ है, ये बात इसके पेरेंट्स ने छुपाई। बट डे बाय डे जब इसकी परफॉर्मेंस क्लासरूम के अंदर और सब जगह गिरने लगी, इसके मार्क्स जो है वो ग्रेजुअली कम होने शुरू हुए, तो इस बात का एहसास इन सबको होता है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कस्ड विद द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ने एडवाइस किया कि इसको जो डीफ लोगों का स्कूल है उधर इसको भेज दें। बट द पॉइंट वाज दोस्तों, यहाँ पर जो बात निकल करके आती है कि एवलिन ग्लैनी चाहती थी कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊं, मतलब जो नॉर्मल बच्चे जो जिंदगी जीते हैं मैं वो जिंदगी जीऊं, और जो चीजें वो सीखते हैं मैं भी वही सीखूं। और अल्टीमेटली एवलिन ग्लैनी जब 11 साल की हुई तो उसकी ये जो डीफनेस है ये सबके सामने आई। तो ये आप यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कब इस बात का सबको पता लगता है। तो व्हेन शी वाज 11 इयर्स ओल्ड, और फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर करी गई, व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड। उसके पेरेंट्स ने फील किया कि इसकी हियरिंग कैपेसिटी कम होनी शुरू हो गई है। खैर, और बहुत बड़े गजब की बात यह है कि इसको लगा कि मुझे म्यूजिक में जाना चाहिए, इसको लगा कि मुझे म्यूजिक में जाना चाहिए, ऐसा इसने जो है वो डिसाइड किया। जितने भी टीचर्स थे सबने इसको डिस्करेज किया, ठीक है, लेकिन एक टीचर इसके रॉन फॉब्स, ये नाम आप याद रख लीजिए, रॉन फॉब्स ने इसको एनकरेज किया। बट द पॉइंट वाज दोस्तों कि एक ऐसी बच्ची जिसको सुनता नहीं है, जिसकी हियरिंग कैपेसिटी जिसके खत्म हो चुकी है, जो सुन नहीं सकती, जो डीफ है, वो म्यूजिक में अपने को कैसे सर्वाइव कराएगी। दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपको सुनेगा नहीं तो आप म्यूजिक को फील कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, कौन सी ट्यून आपको बजानी है, वो सभी तकलीफों का सामना तो करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर अगर ऊपर वाले ने इससे कुछ छीना है तो कुछ ना कुछ दिया भी होगा, एंड दैट वाज द सेंस। इसको जो दी थी वो थी एक ऐसी सेंस जिससे ये म्यूजिक को सुनने की बजाय फील कर सकती थी दोस्तों, फील कर सकती थी ये म्यूजिक को। हम तो सुनते हैं, ये फील कर सकती थी। और जब इसके टीचर ने इसको सिखाना शुरू किया तो इसके टीचर ने कहा कि तुम सुनने की कानों से कोशिश मत करो, तुम्हें फील करना है। और उसने 2 अलग अलग नोट्स बजाए, हाई ड्रम बजाया, ठीक है, हाई नोट्स बजाए, और लो ड्रम पर जो है उसने बजाया। और बाद में ये फील किया कि एवलिन अपनी बॉडी पार्ट से, अपने पैरों से, अपने अपर बॉडी से, अपने फेस से, अपने सिर से, अपने हाथों से, अपनी फिंगर, सब जगह से ये म्यूजिक को फील कर सकती है, और अलग अलग तरह के म्यूजिक को अलग अलग हिस्सों से ये फील कर सकती है। जब जब पता लगा एवलिन को कि मैं ये कर सकती हूँ, तो इसने अपने आप को इसी फील्ड में ले जाने की सोची, और ये बहुत फेमस परकुशनिस्ट जो है वो बन गई। परकुशनिस्ट किसको बोलते हैं? परकुशनिस्ट कहते हैं दोस्तों उस व्यक्ति को जो व्यक्ति बहुत ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। 100 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे एवलिन ग्लैनी को, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। और ये अपनी तरह के बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है, किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। ये बताती है अगर एवलिन कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। और जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है उसके अंदर दोस्तों इसने
सबसे ज्यादा मार्क्स लिए इस पूरे अकेडमी की हिस्ट्री में, ऐसा भी इस कहानी के अंदर हमें सजेस्ट किया गया है। और ये बार बार कहते हैं कि हार्ड वर्क जो है वो, किसी भी इंसान का हार्ड वर्क, उसका शीर डिटर्मिनेशन उसके लिए हर काम को आसान कर देता है। अगर आप भी किसी बात के पीछे पड़ते हैं और उसके पीछे लगातार डिटरमाइन होकर के उसका पीछा करते हैं, तो एक ना एक दिन वो चीज आपको मिलेगी। और एवलिन जब सुन नहीं सकती तब वो म्यूजिक में टॉप कर सकती है, तो फिर आप तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। इसके जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, दैट इज अबाउट बिस्मिल्लाह खां। और ये बहुत बड़े शहनाई प्लेयर जो है वो रहे हैं, जो शहनाई को बजाते थे। और इनका जन्म जो है वो 1916 में होता है। डुमरांव करके एक टाउन है बिहार के अंदर, वहां पर इनका जन्म होता है। इनके मामा जी बनारस थे, ठीक है। तो इन दो शहरों से इनका जुड़ाव बहुत ज्यादा रहा है। कैसे रहा वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो जब वो उन्होंने जन्म लिया, वो तो उनकी कहानी है, उससे पहले थोड़ा इस शहनाई के बारे में भी जान लेते हैं। कहते हैं औरंगजेब के दरबार में पुंगी नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता था। उसकी आवाज बहुत अनप्लीजेंट सी थी, दैट इज व्हाई औरंगजेब बैंड दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। आफ्टर सम टाइम इसके अंदर कुछ चेंजमेंट करेंगे, कुछ अपग्रेड किया गया और एक अलग से जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना गया। और शाह माने राजा के दरबार में एक बार्बर माने नाई ने इसको बजाया, तो बाद में इसका नाम शहनाई यहां से पड़ गया। अब बात आती है वापस से बिस्मिल्लाह खान के ऊपर। ये जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, वो एंसेस्टर्स उनके जितने भी थे, जो उनके पूर्वज थे, वो सभी म्यूजिक जैसे बिलोंग करते थे। वो राजाओं के दरबारों में म्यूजिक बजाते रहे हैं। तो उसी फैमिली से बिस्मिल्लाह खान भी थे। इनके मामा जी बनारस थे, तो जब बनारस ये जाते तो अपने मामा जी को देखते, तो 3, 4, 5 साल के जब ये थे, तब से इन्होंने ये म्यूजिक में इंटरेस्ट जो इनका चला गया। देखो, एक तो फैमिली की जेनेटिक क्वालिटी थी म्यूजिक में जाने की, प्लस फिर वो आप देखते। और इसके मामा जी जो है वो उनको ड्यूटी मिली हुई थी, वो मंदिर में बनारस में जो है वो शहनाई बजाते थे। तो इनका इंटरेस्ट वहीं से जागा। और वहां पे कहते हैं 1.25 किलो का लड्डू, 1.2 kg का लड्डू एक बार इनको प्राइज में मिला बजाने के ऊपर। और वहां से लेकर के इनको जो है वो भारत रत्न जो है वो मिला। तो ये जर्नी जो है इस कहानी के अंदर बता रखी कि कितना ज्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप को अपलिफ्ट किया। और शहनाई जो कि केवल और केवल किसी मंदिर में या ऐसी जगह पर पूजा पाठ में जो चलती थी, उसको वो अलग क्लासिकल लेवल तक एक जो है वो लेकर गए कि हमारे देश में जो शास्त्रीय संगीत है उसमें भी शहनाई जो है वो बजने लगी। खैर, कहते हैं कि डुमरांव में ये पैदा हुए, बनारस में मामा जी थे, तो इन दोनों जगहों पर म्यूजिक से इनका जुड़ाव बढ़ा और बाद में आगे चल करके बहुत बड़े शहनाई प्लेयर बने। लेकिन जिंदगी में जो मेन टर्निंग पॉइंट आया, दैट इज 1938-39 में, जब लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया रेडियो की जब शुरुआत हुई दोस्तों, तब, ठीक है, AIR की जब शुरुआत हुई ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ के अंदर, तब इनकी लाइफ को बड़ा ब्रेक मिला। वहां पर ये लोगों को रेडियो के माध्यम से, रेडियो के थ्रू वो अपनी शहनाई सुनाते थे। तो जो ग्लोबली उनको एक जो है वो फेम जिसको कहते हैं वो यहाँ से मिलती है। और इतनी फेम मिलती है, इतना ज्यादा वो चल गए शहनाई में कि 1947 के अंदर जब देश को इंडिपेंडेंस मिली, आजादी मिली, तो उन्होंने रेड फोर्ट से शहनाई बजा करके इस आजादी का स्वागत किया और बड़े लोगों ने इनकी तारीफें करी। बाद में इनके ऊपर 1-2 फिल्में बनी है, गूंज उठी शहनाई, लेकिन फिल्मों में बहुत ज्यादा इन्होंने अपने आप को नहीं डाला, क्योंकि ये मानते हैं कि जो ग्लैमर है, चकाचौंध है, ये मेरे लिए नहीं बनी है। तो ये थोड़ा सा सिंपली सिटी में जो बिलीव करते थे। बट द पॉइंट इज, इतनी ज्यादा जो इनको फेम मिला है, कहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर, ठीक है, इनको इतना फेम मिला कि इनके नाम से बहुत सारे थिएटर्स वहां पर खोले गए, बहुत सारे ऑडिटोरियम्स इनके नाम से जो है वो बनाए गए। और ऐसे कहते हैं एक बार अफगानिस्तान गए थे, वहां के राजा ने तो इनको बहुत प्रीसियस कालीन तक गिफ्ट किया था, जो शायद वो किसी को भी नहीं देते थे, क्योंकि वो इनकी शहनाई से इतने ज्यादा उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये लाइफ में बहुत सी अचीवमेंट करी, पद्म श्री, पद्म विभूषण, सभी पद्म अवार्ड इनको जो है मिले हैं। और लास्ट में मरने से पहले इनको भारत रत्न भी जो है वो मिला। एक किस्सा इनका इस कहानी के अंदर दिया हुआ है कि व्हेन ही वाज इन अमेरिका, तो देयर वर सम स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स, बेसिकली ही अर्ज्ड बिस्मिल्लाह खान दैट यू हैव टू ओपन a school of you can say music school, Sehnaai school in USA. But the point was that कि Bismillah Khan replied that I really miss बनारस। और उस स्टेज पर, वहां पर उस किस्से में इतनी खूबसूरत बात हुई कि उन स्टूडेंट्स ने कहा कि we will arrange a lot of things that you feel that yes I am in बनारस।
तो उस केस में इतना प्यारा जवाब दिया बिस्मिल्लाह खान ने। जब किस्सा एक बार हिंदी में बता देता हूँ आपको। बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स ने यूएसए में कहा कि आप यहाँ पर शहनाई स्कूल खोल लीजिए। तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि जी मुझे बनारस की ना बड़ी याद आती है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम बहुत चीज़ें ऐसी बना देंगे, वहाँ पर एक रिक्रिएशन सा कर देंगे कि आपको फील होगा कि आप बनारस में हो। तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा इफ़ यू कैन टेक गंगा हेयर देन डेफिनेटली आई विल सेटल ओवर हेयर। अगर आप गंगा को यहाँ ले आओ तो फिर मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। मतलब बनारस को तो ले आओगे, मंदिर जैसा बना दोगे, लेकिन गंगा को कौन लेके आएगा। तो कहते हैं कि मुझे बिहार का मट्ठा, गंगा नदी, बनारस, ये सब चीजें बड़ी याद आती हैं और अपना देश मुझे बहुत ज्यादा याद आता है, तो मैं वहीं जो है वो रहूंगा। तो दिस वॉज द जर्नी ऑफ बिस्मिल्लाह खान एंड दिस वॉज द जर्नी ऑफ एवलिन गिलानी। तो ये दोनों ही अपने अपनी फील्ड में इन्होंने महारत हासिल करी है प्यारे बच्चों। इनसे सीखने को यही मिलता है कि अगर आप किसी भी जगह पैदा होते हैं, किसी भी कंडीशन में रहते हैं, कोई भी सर्कमस्टांस को आप फेस करते हैं, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर शीर डिटर्मिनेशन है, तो आप किसी भी पड़ाव को पार कर सकते हैं। आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब एवलिन गिलानी के चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, हाउ डिड ही लर्न म्यूजिक। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए आप, हाउ डिड ही लर्न म्यूजिक, ये इसका सबसे मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में ये सब चीजें जो है वो आ जाती हैं। एक इसमें ये भी आती है कि हाउ डिड शी अंडरस्टैंड म्यूजिक। तो आप उसे बताएंगे कि जो हाई ड्रम थे वो अपनी बॉडी के कैसे अपर पार्ट से, लो ड्रम को लो पार्ट, वो सब चीजें आप इसके अंदर बताएंगे कि अलग अलग हिस्से हैं, वो टेक्स्ट के अंदर आपको मिलेगा। ऐसे बिस्मिल्लाह खान वाले चैप्टर में से भी है कि भाई उनकी लाइफ को आप कैसे देखते हैं। इसमें से कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, दोनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है और इजी चैप्टर है, इजी स्टोरी है। ठीक है, तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी प्यारे बच्चों। अगर समझ में आई है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि इस चैनल पर आपको तमाम तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। और अगर सच में आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे यानी कि आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।